Hello बच्चों, let's see the question. The question says two cell X and Y are connected to a resistance of 10 ohm as shown in the figure. The terminal voltage of cell Y. क्वेश्चन में एक सर्किट दिया हुआ है, हमें ये सेल Y का टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज concept of terminal voltage for a cell. Voltage for a cell in charging and discharging condition. अगर किसी सर्किट में दो या दो से ज़्यादा सेल लगा हुआ है तो उसमें आप अगर डिटरमाइन कर पाते हो तो कौन सा सेल चार्जिंग कंडीशन में और कौन सा डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, तो आप इजी तरीके से टर्मिनल वोल्टेज फाइंड कर सकते हो. तो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आप देखोगे हर सेल में ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है. तो अगर आप इसे ओपन करके इस सर्किट को बनाना चाहो तो ये सर्किट को आप कुछ ऐसा बना सकते हो. इसमें अगर डिटेल में लिखूं तो ये आप 6 वोल्ट का जो ईएमएफ का सेल है इसके साथ 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप एक इंटरनल रेजिस्टेंस अलग से कनेक्ट कर सकते हो. ये 6 वोल्ट ईएमएफ है और 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है. और वैसे ही दूसरा सेल जो है ये 4 वोल्ट ईएमएफ है इसका, और इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस 8 ओम का आप कनेक्ट कर सकते हो. ये 8 ओम और ये 4 वोल्ट. और ये सर्किट एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम के साथ कनेक्ट है, ये पूरा का पूरा सर्किट. अब हमें ये जो वाई सेल है, वाई सेल इसमें इस वाले सेल को कहा गया है. ये वाई सेल है और ये एक्स सेल है. तो हमें वाई सेल के अराउंड टर्मिनल वोल्टेज का मतलब है कि यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. अगर मैं इसे ए बोल दूँ और इसे मैं ए बोल दूँ तो एक्चुअल में आप ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है. सबसे पहले ये डिटरमाइन कर लें कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, या करंट का डायरेक्शन भी अगर पता चल गया तो भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. तो सपोज ऐसा मान लेते हैं कि करंट का डायरेक्शन कुछ भी ले लेते हैं, आई. सपोज आई करंट ले लेते हैं, हमें ये आई का वैल्यू फाइंड करना है. और आप देखोगे इस सर्किट का हर एलिमेंट आपस में सीरीज़ में है. इसका मतलब है कि आई जो करंट फ्लो हो रहा होगा ये पूरे सर्किट में बराबर ही हो रहा होगा. तो ये आई करंट जो पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा होगा. अगर किसी एक पॉइंट से, सपोज ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ए पर ही आके हम लोग टर्मिनेट कर जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि करंट कितना फ्लो हो रहा है. तो यहाँ क्या करते हैं, केवीएल अप्लाई कर देते हैं. अप्लाई केवीएल इन दिस लूप. अगर आप केवीएल अप्लाई करोगे तो करंट निकल जाएगा. वैसे बिना केवीएल के भी सॉल्व हो सकता है. अगर आपको सेल कॉम्बिनेशन पता है तो इन दोनों सेल को अगर कंबाइन कर पाते हो तो भी आप कर सकते हो. तो अगर हम लोग केवीएल अप्लाई करें तो सपोज ए से स्टार्ट करते हैं तो ए पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं वी ए. एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ए के बाद ये करंट का डायरेक्शन हमने इधर आई माना है, तो करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो -2i. और सेल का वैल्यू है 6 वोल्ट ईएमएफ है, तो इसे आप माइनस से प्लस जा रहे हैं, ये वाला माइनस है और ये प्लस है तो आप इसे +6 लिख सकते हो. और फिर इधर मूव करें, इधर जा रहे हैं, ये करंट का डायरेक्शन फिर से -10i. फिर इधर जा रहे हैं, यहाँ पे बी पॉइंट से रुकना नहीं है, ये 8 ओम है तो यहाँ से आप -8i लिख सकते हो. और फिर इस बैटरी का ईएमएफ है 4 वोल्ट तो आप इसे +4 लिखोगे. वापस से हम लोग कहाँ पहुँच गए, ए पॉइंट पे पहुँच गए. तो इसमें वी ए से वी ए कैंसिल आउट हो जाएगा. इसे आप लिख सकते हो ये -2i है, ये -10i है और -8i. इन तीनों को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -20i. और ये 6 और 4 ऐड होगा तो +10 = 0. तो यहाँ से आप लिख सकते हो 20i = 10. तो i = हो जाएगा 10/20 या फिर आप 0.5 एम्पेयर लिख सकते हो. तो एक बात तो पता चल गया कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, 0.5 एम्पेयर. इस सर्किट में ये जो करंट फ्लो हो रहा होगा ये 0.5 एम्पेयर फ्लो हो रहा होगा. अब हमें टर्मिनल वोल्टेज यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ए से लेकर बी तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. तो इसमें आप कैसे कर सकते हो, ये जो 4 वोल्ट और 8 ओम का रेसिस्टेंस है इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए और बी के बीच में केवीएल लगा देते हैं. तो यहाँ पे आप लिख लो अप्लाई केवीएल
इन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो ए से बी अगर हम लोग मूव करें, सपोज यहाँ से आप ऐसे मूव करो या बी से ए भी मूव कर सकते हो। तो ए पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ वी ए। उसके बाद ये 4 वोल्ट का बैटरी आया है, तो इसे आप प्लस से माइनस जा रहे हैं तो आप इसे -4 लिखोगे। फिर अब देखो करंट का डायरेक्शन राइट से लेफ्ट है, इधर आ रहा है, और हम लोग अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो आप इसे लिखोगे +IR, यानी प्लस आई का वैल्यू है 0.5 और आर का वैल्यू है 8 इज इक्वल टू हम लोग कहाँ पहुँच गए VB पे। तो यहाँ से आप VA और VB को इधर लाओगे -VB, और ये सब वैल्यू को अगर उधर भेज दें तो 4 उधर जाएगा, -4 उधर जाएगा, +4 बन जाएगा, और ये 0.5 × 8 ये 4 हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा तो -4। तो आप देखोगे 4 कैंसिल आउट होके 0 वोल्ट आ गया। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि Y जो सेल है उसका टर्मिनल वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।